नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जिके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं 71वीं बीपीएससी के लिए। एकदम जीरो से सब कुछ शुरू कर रहे हैं और डेफिनेटली जितना बताऊंगा करते जाइएगा, बहुत अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई भी होंगे, है ना। अगर मैं बात कर लूँ 71वीं बीपीएससी का, आज का आपने न्यूज़ भी देखा होगा, है ना। तो इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाला है। तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, कौन से बुक पढ़ना है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आपका सिलेबस क्या है, कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग पूरे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और हम लोग स्लोट वाइज में सारे सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। टोटल हम लोग 4 स्लोट में सारे सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। एक एक करके चर्चा करेंगे कि पहला स्लोट 1 महीना का जो होगा, दोबारा सुनिए, जो पहला फर्स्ट स्लोट होगा 1 मंथ का होगा। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, वीडियो सब कुछ एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आपको कंप्लीट क्लास यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि बीपीएससी का जो सिलेबस है, चूँकि ये जानना जरूरी होता है ना। चूँकि अभी हम लोग देखिए, मैं आपको बताते जाऊँगा पीटी और मेंस दोनों को साथ में लेके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी का पीटी और मेंस का मैक्सिमम टॉपिक कॉमन है। अगर पीटी पे आपका पकड़ अच्छे से हो जाता है तो मेंस का लगभग 60% एरिया कवर हो जाता है। और अभी आप मेंस का 60% एरिया कवर कर लेंगे तो जब आपका पीटी हो जाएगा बाकी 40% आराम से हो जाता है ना। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम की नेचर है ये जानना जरूरी है ना। तो मैं आपको बता दूँ, 71वीं बीपीएससी की मैं बात कर लूँ तो बीपीएससी का जो कैलेंडर है, जो कि ये कैलेंडर बहुत जल्द जारी हो जाएगा और इसका जो नोटिफिकेशन है 71वीं बीपीएससी का बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, है ना। हालांकि ये जो बहुत जल्द इन द सेंस कि आप ये मत सोचिएगा कि भाई अभी आ जाएगा, नहीं। ये इसकी अधियाचना मुझे लगता है कि मई तक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर जो है 30 सितंबर, ध्यान रहे, जो बीपीएससी का कैलेंडर है वो 30 सितंबर है ना, 2025 पीटी का डेट, एग्जाम का डेट। तो नोटिफिकेशन पहले आता है 2 ढाई महीना, है ना। सीट इसमें भी ठीक ठाक रहने वाला है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, प्रिपरेशन अच्छा से करना है। आप लोगों में से कुछ लोग 70वीं बीपीएससी भी दिए होंगे, तो कोई बात नहीं, इसमें री एग्ज़ाम का मामला चल रहा है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग कुछ देर के लिए उसे भुलाते हैं और 71वीं के लिए प्रिपरेशन में एकदम जीरो से लगते हैं, ठीक है। मैं एकदम सबको साथ में लेके चलूँगा। देखिए, 70वीं बीपीएससी का जो पहला जो फेज़ होता है वो प्री होता है, पीटी एग्ज़ाम होता है। दूसरा फेज़ होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। दोबारा सुनिए, बीपीएससी पास करना है तो पहले आपका पीटी एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन रहता है, 150 नंबर का। उसके बाद मेंस होता है 900 नंबर का, है ना। और जो तीसरा स्टेज होता है वो इंटरव्यू होता है 120 मार्क का। तो टोटल जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है आप लोगों का, वो बनता है 1020 नंबर पे। हम चर्चा करेंगे एक एक करके, आपको घबराना नहीं है भाई, क्योंकि आप तो अभी जुड़ गए हैं ना, तो आपको सब कुछ यहाँ पे मैं बता दूंगा। तो प्री एग्ज़ाम की सिलेबस की बात करें, चूँकि ये वास्ट सिलेबस है, पीटी एग्ज़ाम मेंस से वास्ट है, आप सबको पता होगा। तो पीटी एग्ज़ाम में जो 150 प्रश्न आता है और 150 क्वेश्चन में आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो भी 150 मिलते हैं, और इसमें 1/3 नेगेटिव है। ये बहुत घातक होता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न में आपको क्वेश्चन गलत करवा देता है, कई बार आप न चाहते हुए क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है। और एक बात मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, जब आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो करना ही करना है ना। साथ में फैक्ट्स याद रखना जरूरी होता है, नहीं तो बीपीएससी आपके साथ खेल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट में चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों के पास अच्छे खासे टाइम है और अभी से एकदम एकदम जीरो से सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और हम लोग का जो लक्ष्य रहता है हमेशा 130 का टारगेट रखना है। दोबारा कह रहा हूँ, 130 का टारगेट हमेशा रखिए और डेफिनेटली हम लोग 130 लाएंगे पीटी में, और मेंस में भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो बीपीएससी को देखा जाए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग 4 स्लॉट में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि जो सिलेबस है 150 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन रहता है तो मैं बता देता हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं हिस्ट्री का लगभग जो है 30 से 35 प्रश्न आता है, ठीक है। पोल साइंस का जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में वो आता है लगभग 14 के आसपास में, 12 से 14 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी लगभग 15 के आसपास में प्रश्न रहता है और इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते जाएंगे कौन से चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं सारे टॉपिक भी लिख दिया हूँ, एक एक करके मैं बताते जाऊँगा, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स का, बहुत बड़ा योगदान रहता है और यहाँ से जो प्रश्न आता है 30 प्रश्न आता है करंट अफेयर्स का। मैथ और रीजनिंग मिला के लगभग 10 क्वेश्चन रहता है। साइंस का अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से
भी 30 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन रहता है साइंस का भी, और स्पेशल बिहार का लगभग 15 से 20 प्रश्न रहता है। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है ना, आप लोग समझ ही रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगले स्लाइड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये टेलीग्राम पे दे दूंगा और आपके बैच में भी ये मिल जाएगा, ये PDF आप प्रिंट आउट करवा के रख लीजिएगा, आपके टेबल पे होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, हाईलाइटर में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इतिहास वाला सेक्शन, इतिहास में 3 खंड होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तीनों खंड मिला के लगभग मैं आपको बताया ना कि 30 से 35 क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता है आधुनिक भारत का इतिहास से 20 प्रश्न रहता है, मध्यकालीन से 4 से 5 रहता है, और 7 से 8 क्वेश्चन प्राचीन भारत से रहता है। विश्व का इतिहास से प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है, विश्व के इतिहास से क्वेश्चन नहीं होता है आपके पेपर में। पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे मैं लिखा हूँ 10, लेकिन 10 से 12 तक इसका आंकड़ा रहता है, 14 भी चला जाता है। ज्योग्राफी का, भूगोल का, भूगोल में भी 2 खंड है आपका, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो भारत के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, लगभग 10 प्लस क्वेश्चन वहीं से आता है, 4-5 क्वेश्चन विश्व का भूगोल से आता है, 3-4 क्वेश्चन। अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से जो है यहाँ पे 10 प्रश्न रहता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब कि जीव विज्ञान आप देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 10 नंबर, मतलब कि 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है। गणित का 10 नंबर रहता है, और यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं भाई, करंट अफेयर्स का 30 नंबर, और स्पेशल बिहार का बताया उन्होंने कि 15 से 20 का आंकड़ा रहता है, 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, यही है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर हमें सारे सेक्शन कंप्लीट करना चाहिए। बिल्कुल, आपको सारे सेक्शन को कंप्लीट करना है, एक भी सेक्शन को नहीं छोड़ना है। आप ये नहीं बोल सकते ना कि भाई हम इसे पढ़ लेंगे बाकी छोड़ देंगे, नहीं, अभी तो टाइम है, इसलिए तो कह रहा हूँ। और ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए अभी अभी जो हम लोग पहला स्लॉट में कौन कौन से सब्जेक्ट को, और ध्यान रहे एक स्लॉट होगा यहाँ से 35 से 40 दिन में लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग PYQ भी करते जाएंगे, सारे थ्योरी भी करते जाएंगे, और MCQ भी करते जाएंगे, है ना। अगले 4 से 5 महीने में पूरे तरीके से हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगले 2 महीने में मैक्सिमम हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और डेफिनेटली आप लोगों का बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। चलिए, जितना बताऊंगा ना करते जाइए ना, जो कंटेंट दूंगा एकदम उम्दा तरीके से आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था, आपने देख लिया कि भाई ये जो आपका PT एग्जाम है, ध्यान रहे। अब आप कहेगा सर मेंस के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मैं बता देता हूँ यहीं पे लिख के, ठीक है। मेंस के बारे में यहीं पे मैं लिख के बता देता हूँ। देखो भाई, मेंस में जो ना आपके जो मेंस एग्जाम होता है, PT के साथ कैसे मेंस करना है यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। मेंस एग्जाम जो है ना, यहीं पे मैं थोड़ा सा, मैं चूंकि अभी यहाँ पर टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, कारण क्या है कि अभी जो मैं PPT पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये है ही, चूंकि जो कैमरा लगा हुआ है टेढ़ा लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं। मेंस में एक्चुअली 3 खंड है आपके, जिसके मार्क्स जुड़ते हैं। बाकी ऐसे और हिंदी जो है क्वालिफाई, सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप लोगों का ऑप्शनल यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आप लोगों का जो ऑप्शनल है वो, और साथ में जो हिंदी पेपर होता है ऑप्शनल MCQ फॉर्मेट में आता है, 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और ये क्वालिफाइंग है, और हिंदी भी क्वालिफाइंग है, जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पे अभी इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। अभी आपको सोचना है प्री के बारे में, बहुत अच्छे से तैयार करना है, और प्री और मेंस का जो सेक्शन कॉमन है उसके बारे में। तो मेंस में आप सबको पता है कि GS पेपर 1 है, यहाँ पे GS पेपर 2 है, और ऐसे है। तो GS पेपर 1 भी 300 नंबर का होता है, GS पेपर 2 भी ये 300 नंबर का है, और आप लोगों का ऐसे भी 300 मार्क्स का होता है। तो आप GS पेपर 1 की मैं बात कर लूँ तो ये भी, इसका भी 3 खंड होता है ना। इसमें पहला खंड होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, थर्ड। तो पहला खंड में जो है आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर रहता है। दूसरा खंड में IR से क्वेश्चन रहता है एक्चुअली, है ना, करेंट अफेयर्स कह सकते हैं। और तीसरा खंड यहाँ पे DI होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना होता है। GS पेपर 2 की मैं बात कर लूँ तो इसमें भी 3 खंड है भाई। पहला जो खंड आप कह सकते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का पोल साइंस हो गया, अभी मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ, मैं आपको स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा मेंस का, तो वहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर लूँगा। दूसरा जो खंड होता है ये, इसमें जो है इंडियन ज्योग्राफी प्लस इंडियन इकोनॉमी रहता है। और तीसरा खंड आप लोगों का जो होता है साइंस एंड टेक का, ठीक है, इसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक रहता है। ऐसे भी 3 खंड रहता है, खंड 1 भी 100 नंबर का रहता है, ऐसे आपको 3 लिखना होता है ना। और एक, चूंकि आप देखेंगे तो पहला खंड में देखा जाए तो एक ही क्वेश्चन का जवाब देना होता है, दूसरा में भी एक ही का जवाब देना होता है, और तीसरा खंड में भी एक ही का जवाब देना होता है, और ये 100 नंबर का ऐसे होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, अभी मैं मोटा मोटी तौर पे बता दिया हूँ। तो आपको यहाँ से देखने से ये पता लगा कि भाई जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री थी, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम लोग उसके लिए जो पढ़ेंगे
पीटी एग्जाम के लिए तो मेंस को भी ध्यान में रख के यहाँ पे तैयारी करेंगे। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ तो पीटी के लिए जो तैयार करेंगे तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात कर लूँ चाहे पॉलिटी की बात कर लूँ तो 4 खंड ऐसे हैं, कौन कौन सा, इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ में आप लोगों का 4 को बता दिया ना भाई, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी। ये 4 खंड ऐसे हैं जो आपको पीटी और मेंस दोनों जगह काम करते हैं, और जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 भी आपका तैयार होते जाता है। तो मैं बताऊंगा, बताते जाऊंगा, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। अब जो है हम लोग समझने वाले हैं, जरा सा देखिए, चीज़ों को समझना जरूरी होता है भाई, है ना। ये तो आपने देख लिया, मैं इसे इरेज कर लूँ, चलिए अब इसे मैं मिटा, यहाँ पे 25 लिख लीजिएगा, 24 लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, पहला जो स्लोट आप लोगों का शुरू होगा, ये कौन कौन सा होगा जरा सा देख लीजिएगा। मैं इसे एक बार मिटा लेता हूँ ना, तब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा सारी चीज़ें, और इसके पढ़ने के दौरान जो भी डाउट होगा डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर तो आपने, सॉरी चैप्टर में का टॉपिक तो आपने देख लिया, टॉपिक आपने नहीं देखा, आपने सेक्शन तो देख लिया। टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री का 3 सेक्शन है, 1 2 3, तो 3 और ये 3 6 हो गया, 6 4 10 2 12, लगभग 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं आपके एग्जाम के लिए, बीपीएससी पीटी के लिए, और मेंस में भी इसी में शामिल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये जो 12 सब्जेक्ट है, जिसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई करंट अफेयर्स तो आपको शुरू से ही रखना है। तो पहला जो स्लोट होगा, फर्स्ट स्लोट जो हम लोगों का होगा, ये मैं 30 से 35 दिन में, हार्डली 40 दिन में पूरा करूँगा, 40 नहीं लेके जाऊँगा, 35 दिन में मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्लोट जो आप लोगों का होगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होगा, आपको सारे चीज़ें का पीडीएफ भी आपके बैच में मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जरा सा देखिएगा, एकदम जीरो से हम लोग सब कुछ पढ़ते जाएंगे, एक बार समझते जाइएगा। मैं सबका पीडीएफ दोबारा कर रहा हूँ, आपके बैच में मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो अभी जो है पहला स्लोट में हम लोगों का 4 खंड चलेगा। आप कहिएगा सर ये कैसे, बिल्कुल यार करना पड़ेगा। एक जो सब्जेक्ट चलेगा आप लोगों का साइंस का, और ध्यान है साइंस में हम लोग क्या करेंगे शुरू, वो आज थोड़ा सा डिले हुआ है, कोई बात नहीं। तो साइंस में जो है हम लोग एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, एनसीईआरटी। साइंस में एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक, 6ठी से लेकर 10वीं तक। आपने देखा 68, 69 और 70वीं में भी जो क्वेश्चन, हालांकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन एनसीईआरटी से था। तो एनसीईआरटी 6ठी से लेकर 10वीं करेंगे। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक का जो नोट्स बनाया हूँ और उसमें कंपाइलेशन है एनसीईआरटी का भी, उस नोट से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उसका एमसीक्यू करेंगे, है ना। उसमें एमसीक्यू जो दिया गया है ना भाई, बहुत उम्दा तरीके से, तो पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे। तो एक सब्जेक्ट जो चलेगा आप लोगों का वो साइंस का, और वो एनसीईआरटी चलेगा 6ठी से लेकर 10वीं तक। तो 6ठी से शुरू करेंगे, आपको वहाँ पे जैसे मैं 6ठी का एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो उसका पीडीएफ एक साथ में दे दूंगा पूरा, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ में डिटेल एनालिसिस के साथ, और उसका थ्योरी भी, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो दूंगा। तो एक तो साइंस वाला क्लास चलेगा जहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है, 6ठी से 10वीं। उसके बाद एक जो सब्जेक्ट चलेगा आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री एकदम जीरो से, और ये मैं पढ़ाऊंगा नोट्स से, जो नोट्स बनाया हूँ, और वो जो नोट्स है उसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन है, स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर बुक भी बताइए, मैं कौन सा खुद से बुक रीड करूँ, बताऊंगा, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। तो दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तीसरा जो सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों का वो रहेगा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और ये भी आपको नोट से पढ़ाऊंगा मैं, अपना नोट से, जो एनसीईआरटी के कंपाइलेशन है, स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन है, और एक बुक में इतने फैक्ट्स और सारी चीज़ें नहीं मिलेगा। और चौथा, ये तीसरा था, और चौथा था आप लोग का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स कंटिन्यूसली चलेगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ये आप कितने दिन में पूरा करेंगे, तो भैया मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो है अगले 35 दिन में, मतलब कि 30 से 35 दिन में, हो सकता है भाई 2-4-5 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, 40 दिन में आप जो है पूरा कर लेंगे एकदम जीरो से सब कुछ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स आपके एग्जाम तक चलेगा, और आपको जो करंट तैयार करना है वो करना है सितंबर 2024 से आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ तक करना है, ठीक है। और आप कहिएगा सर मैं तो अभी जुड़ा हूँ, ये क्लास तो शुरू हो रहा है 22 तारीख से, 22 जनवरी 2025 से, तो पिछले वाला करवाइएगा, बिल्कुल करवाऊंगा और पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट अभी चलेगा।
तो ये चारों सब्जेक्ट के लिए बुक कौन सा पढ़ना है, अगर आप खुद से भी बुक को पढ़ेंगे तो आप, जो कि मैं पढ़ाऊंगा तो वो ठीक है, लेकिन आपको बुक भी रीड करना है, ज़रूरी है। बुक रीड करने से बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, दूसरा चीज़ आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा, तीसरी बात है आप मेंस में ऐसे लिखेंगे तो उसमें भी काम आएगा। तो बुक पढ़ना पड़ता है सबको, ठीक है। बाकी तो मैं हूँ ही। तो 6ठी से 10वीं तक का साइंस के लिए जो मैं दूंगा वो काफ़ी है, उसी को करना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम को रखना है, और स्पेक्ट्रम का सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर अभी मैं बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में वही चैप्टर पढ़ना है। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी होना चाहिए, मैं जो नोट्स दूंगा पहले उस नोट्स को पूरा करना, उसके बाद स्पेक्ट्रम से आप कहानी की तरह जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आपको बुक पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा बुक के लिए आप चाहे तो 11th क्लास और 12th क्लास की एनसीईआरटी को रख सकते हैं, लेकिन पहली जो प्राथमिकता होना चाहिए, मैं नोट्स दूंगा, वीडियो दूंगा, उसको करना है, उसके बाद आपको इसे सरसरी निगाहों से देखना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं तो नोट्स दूंगा ही, साथ में आपको जो करना है इसी मंथ से एसपीडी वन लाइनर पे आदत बनाना है। अगले 4-5 महीने, 5-6 महीने आपको डेली पर मंथ लेना है ये स्पीडी का, और आदत अभी से बनाइए, चूंकि बीपीएससी में पीटी में वन लाइनर क्वेश्चन आता है। और अगला करंट अफेयर्स आपका एक होना चाहिए प्रतियोगिता दर्पण, कोई अच्छी मैगजीन को करना है ये। हालांकि मैं तो करवाऊंगा ही, उसमें सब कुछ छांट के, चूंकि मैं जो नोट्स देता हूँ करंट अफेयर्स का, उसमें एनसीईआरटी का सॉरी मैं बोल रहा एनसीईआरटी, इसमें प्रतियोगिता दर्पण का कंपैरिजन होता है, विजन आईएएस का जो इंपॉर्टेंट न्यूज होता है उसका कंपैरिजन होता है, उसका करंट अफेयर्स का, साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उसका न्यूज़ का कंपैरिजन होता है, और मैं टॉपिक वाइज पढ़ाता हूँ। तो ये आपको भी ये लेकिन रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे स्कोर करना है तो करना पड़ेगा, सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जितना पढ़ाऊंगा क्वेश्चन वहीं से आएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो मैं बुक बताया हूँ, बुक आपको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको लगेगा कि जो सर पढ़ा रहे बिल्कुल यहाँ पे बुक में भी है, और मेरा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं ये बुक रिकमेंड करता हूँ। और करना पड़ेगा, रखिए, है ना, ताकि आपके माइंड पूरे तरीके से एक्टिव हो, आपके मन में किसी तरह का दुविधा ना हो, कोई खुटका ना हो, है ना, होता है ये। लेकिन एक बुक और आपके पास होना चाहिए, वो लुसेंट पब्लिकेशन की बुक आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए जो चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ा दिया हूँ, तो पहले तो वहाँ से रिवीजन करना है, जो मैं पढ़ाऊंगा एक बार लुसेंट बाबा का भी देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, जो मैं पढ़ाऊंगा वही चीज़ वहाँ पर भी दिखेगा, तो जरूरी होता है। तो आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए, और मैं नहीं करूँ कि 1000 किताब रखो, मैंने एक बोला एक लुसेंट को रखना है, दूसरा जो है अलग अलग जो सेक्शन के लिए मैं कुछ बुक्स बताया हूँ उसको लेना है। अभी जैसे साइंस के लिए तो मैं बोला ही नहीं कि कोई बुक लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बोला हूँ, और स्पेक्ट्रम का वही टॉपिक पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगा, वही जाके आपको एक बार सोसाइटी निकाल वहाँ से रीडिंग कर लेना है। लेकिन जो फैक्ट्स याद करना है, डिटेल में चीज़ों में को समझाऊंगा, जो मेरे नोट्स में होगा उतना स्पेक्ट्रम में भी नहीं होगा, है ना। तो ये है इंडियन ज्योग्राफी में बता दिया हूँ, पहले जो प्राथमिकता होना चाहिए नोट्स के लेके, करेंट अफेयर्स भी मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये 4 जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगले जो है 35 से 40 दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे एकदम जीरो से। अब प्रश्न उठता है कि PYQ तो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ मैं खुद करवाऊंगा, और PYQ का जो मैं नोट्स दूंगा उसी को करना है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों का साइंस कंप्लीट होगा तो उसका PYQ में करवा दूंगा बीच बीच में। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा, जस्ट कंप्लीट होने के बाद पहले मैं PYQ करवाऊंगा, और PYQ का लगभग 1000 क्वेश्चन, जैसे बीपीएससी का अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर का, वो करवाऊंगा, तो उसका वीडियो दूंगा और उसका PDF दूंगा। सेम कंडीशन ज्योग्राफी में होगा, है ना, करंट अफेयर्स में तो कोई PYQ देखने की जरूरत होता ही नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं भाई कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर कौन कौन सा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब मैं PDF दूंगा ना आधुनिक भारत का इतिहास का, तो आपको सारे टॉपिक दिख जाएगा। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पहला जो चैप्टर हम लोग का रहने वाला है उत्तर मुगल काल, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, प्रांतीय स्वायत्त राजवंश, चौथा चैप्टर रहने वाला है ब्रिटिश काल की जो है प्रशासनिक एवं आर्थिक नीति, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5वां चैप्टर किसान एवं जनजातीय आंदोलन, सामाजिक, 6ठा चैप्टर है आप लोग का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 7वां चैप्टर है आप लोगों का भारत में जो है प्रेस एवं शिक्षा का विकास, और 8वां चैप्टर है हम लोगों का 1857 के विद्रोह, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर आप लोगों का है जहाँ से हम लोग का शुरू हो जाता है स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण, जिसमें हम लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल वायसराय, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो आप चैप्टर है स्वतंत्रता के पश्चात भारत पे, उसे भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। आप कहेगा सर इंडियन ज्योग्राफी का बता दीजिए, तो कोई बात नहीं भाई, मैं हूँ तो आपके सामने। ये है इंडियन ज्योग्राफी का, आप देख सकते हैं टॉपिक, ये लग रहा है 5-6 टॉपिक, लेकिन इसमें लगभग जो है 20 से 25 वीडियो दूंगा, ठीक है, तब पूरा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम जीरो से। अच्छा, 1 रिपोर्ट इसमें 2023 अभी आ गया है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।
ये साइंस में तो एनसीईआरटी चलेगा, तो एनसीईआरटी का भी मैं सारे टॉपिक आपको बता दूंगा। वो हालांकि एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद साइंस का जो चैप्टर है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये बायोलॉजी का है, ये फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का है। सारे टॉपिक एक एक करके हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले जब तैयारी करना है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, जब आप वीडियो देखेंगे मैं दूंगा, तो पहले इंट्रोडक्शन वाला क्लास जरूर देखिए, ताकि आपको ये पता लगे कि मेरा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना कैसे है, किस वे में पढ़ना है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लेके मैं बता दूँ, करंट अफेयर्स का भी यहाँ पे टॉपिक होता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी। तो मैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आपको मंथली वाइज पढ़ाऊंगा, और आप खुद से जो प्रतियोगिता दर्पण, दोबारा कह रहा हूँ, प्रतियोगिता दर्पण आपको खुद से मंथली वाइज खरीदना है और वो करना है। वो करने के बाद चूंकि वहाँ पे भी आपको ये चैप्टर दिख जाएगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, ठीक है, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये करंट अफेयर्स का सारा टॉपिक है। और ये मंथली वाइज मैं भी करवाऊंगा, आपको खुद करना है। करंट अफेयर्स में आपका जो है 2 सोर्स, एक तो एसपीडी पब्लिकेशन का मैं बुक बताया, मंथली वाइज आता है, अभी से शुरू कर देना है। दूसरा आपको जो करना है प्रतियोगिता दर्पण करना है। प्रतियोगिता दर्पण का रहता तो है लगभग 160-70 पेज का, लेकिन वो 40 पेज ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, और मैं जो करके देता हूँ वो लगभग 20 पेज का होता है। उसमें प्रतियोगिता दर्पण का सारे क्वेश्चन तो होता ही है, अलग अलग जो मैगजीन इंपॉर्टेंट है उसका भी कंपाइलेशन होता है, बहुत सारे फैक्ट्स मेरे नोट्स में होता है ना। जो लोग मेरे से पढ़े हैं या फिर मेरा नोट्स देखे तो उनको पता होगा। बस इतना करिए, 30 का 30 नंबर आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है, करंट अफेयर्स का। और बाकी सेक्शन के लिए भी मैं जितना पढ़ाऊंगा उसको करिए ना। साइंस में बता ही दिया हूँ, तो साइंस हम लोग का एनसीईआरटी का जो टॉपिक है, जैसे जो 6ठी क्लास के जितने टॉपिक है वो कराऊंगा, 7वीं का सारे टॉपिक, 8वीं का सारे टॉपिक। उसमें होता ही है ना भाई, एनसीईआरटी जो हम लोग करेंगे तो 6ठी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही में मिक्स होता है, 7 में भी 7वीं क्लास में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही में मिक्स होता है, 8वीं क्लास में भी भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही में होता है, 9वीं 10वीं में तीनों में, मतलब कि 5 सब्जेक्ट में बोल रहा हूँ, 5 क्लास में आपको पढ़ना है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये 5 क्लास का एनसीईआरटी पूरा करना है, और आपकी मुट्ठी में होगा 30 का 30 नंबर। और साथ में मैं जो एनसीईआरटी का अपना क्लास नोट्स दूंगा उसको करना है साइंस के लिए, बस हो जाएगा। उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करना है। तो मिलते हैं क्लास में। ये तो इंट्रोडक्शन वाला क्लास था, और जाहिर सी बात है जब आप क्लास शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है और कैसे कैसे चीज़ों को शुरू करेंगे। तो एक दिन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ, तो एक दिन में आपको क्या क्लास मिलेगा, तो ये ये अल्टरनेट डे में क्लास मिलेगा। दोबारा कह रहा हूँ, ये जो क्लासेस मिलेगी आपको अल्टरनेट डे में मिलेगी। मान लीजिए 4 जो सेक्शन है आप लोग का, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपका एग्जाम तक चलेगा, है ना। जो करंट अफेयर्स का क्लास डेली नहीं मिलेगा, आपको पता होना चाहिए, वो मंथली वाइज में करवाता हूँ। तो अभी जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट, दोबारा सुनिए। आपको मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और साथ में साइंस में जो है 6ठी से लेकर 10वीं तक करवाऊंगा, तो पहले 6ठी क्लास का यहाँ पे क्लास मिलेगी। तो भाई 3 क्लासेज आपको डेली मिलेगा, और बीच बीच में मैं मैथ भी करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ में बैच में भी जो एडमिन का देखेंगे, तो एडमिन के जो नंबर है ना, तो उस पर डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारे डाउट वहाँ पर भी क्लियर होगा, और मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास के साथ। आज थोड़ा सा डिले हुआ है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो इसलिए वीडियो शूट करने में डिले हो गया है, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं क्लास में। पहले जो हम लोग का क्लास होगा वो होगा पहले हम लोग का साइंस का 6ठी क्लास की जो साइंस है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।